हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की शहादत का गम। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक एक ही सदा, हुसैन जिंदाबाद। शहर शहर 10वें मुहर्रमुल हराम के जलूस बरामद। शबीए जुलजना के जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। बेशतर शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी आए। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत का गम। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक एक ही सदा, हुसैन जिंदाबाद। शहर शहर 10वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया है। जुलूस महफिल शाखरासा और गजाखाना ज़ेरा से होता हुआ MA जना रोड पर पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे साकिब आलम। जी साकिब। जी बहुत शुक्रिया। यौम आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद हो चुका है। नश्तर पार्क में 10 मुहर्रम की जो मजलिस है वो अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी ने पढ़ी और मसाइब बयान किए, जिसके बाद जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद हुआ है, जिसके बाद महफिल शाह खुरासा और रज़ाखाना ज़हरा से होता हुआ MA जना रोड के ऊपर पहुँच गया है, जिसके बाद ये जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्ते के ऊपर रवा दवा हो जाएगा, जहाँ से जुलूस जो है वो तिब्बत सेंटर, सदर दवाखाना, एम्प्रेस मार्केट से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचेगा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर के अंदर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो 7000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के जवान जुलूस को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जुलूस की सिक्योरिटी को मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। 3 कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किए हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो जुलूस की गुजरगाह में लगे कैमरे हैं उनके जरिए जुलूस को मॉनिटर भी किया जा रहा है। जी। मुल्तान में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस हीरा हैदरी से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला भर के जुलूस और मजालिस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस के हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा मुल्तान सुहेब इकबाल से। शुक्रिया। 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। शहर के मुख्तलिफ जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन हैं। जो नमाज ज़ोहरैन जो है वो घंटा घर चौक पर अदा करेंगे। उसके बाद शाम को अस्ताना लाल शाह पर तमाम जो जुलूस हैं वो इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। अगर शहर भर के जुलूसों की बात करें तो 116 जुलूस बरामद हुए हैं और इसी तरह 130 मजालिस बर्पा की गई हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 4300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सख्त चेकिंग के बाद ही किसी अज़ादार को जुलूस और मजालिस में दाखिल होने की इजाज़त है। दूसरी तरफ सिटी पुलिस ऑफिसर मंसूर उल हक राना से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि साथ जो है वो जुलूस मजालिस की CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी। पास में यौम आशूर के मौका पर जिला भर में 153 जुलूस निकाले जाएंगे। मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह रज़ाखाना शबीर से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात भी किए जाएंगे। इसी पर मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक से। बाद में भी यौम आशूर के मौका पर जिला भर में 153 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे। तकरीबन एक कैटेगरी की 25 जो है वो मुजालस होंगी और इस हवाले से आज जो है वो जो मरकजी जुलूस है वो मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर धोबी घाट से जो है वो बरामद होगा, क्योंकि शहर में मुसलसल जो वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाइस जो है वो मरकजी जुलूस जो है वो बरामद होने में कुछ ताख़ीर जो है वो नज़र आ रही है। अलबत्ता जो मरकजी जुलूस का रूट है वो जो है इसके हवाले से हम बात करें तो मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से बरामद होकर अल्लामा इकबाल रोड और अल्लामा इकबाल रोड से बुआना बाजार की तरफ जाएगा, जहां पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद जो है वो जुलूस का पड़ाव आगे घंटाघर चौक में होगा और वहां पर मजलिस अज़ा बर्पा होगी और उसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम में जो मगर बैन नमाज से पहले जो है वो मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर पर ही इख्तिताम पजीर होगा। और जुलूस के रूट पे सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो एक तरफ तो तकरीबन
5000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ जुलूस के सारे रास्तों के ऊपर, सारे रूट के ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरे भी निस्ब किए गए हैं और इसका बाकायदा मॉनिटरिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में की जा रही है और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी, शुहदाए करबला की याद में नजर न्याज और सबीलों का एहतमाम किया जाता है। वहीं मुल्तान में आस्ताना फरीदिया की जानिब से 250 मन वजनी हलीम की बड़ी देग तैयार की जा रही है, जो बाद में नमाज असर तकसीम की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा लंगर की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? शोहदाए करबला की याद में जो है जहाँ जुलूस और जो है मजालिस मुनक़िद की जाती हैं, वहीं अज़ादरान के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लंगर सबीलों का अहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं आस्ताना फरीदिया पर और जहाँ पर भी जो है 250 मन वज़न की जो है बड़ी देग में हलीम तैयार की जाएगी, जो कि बाज़ तकसीम भी की जाएगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, बताएँगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाल रहे हैं और किस अक़ीदत से इसको तैयार किया जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल यौम आशूर के मौके पर आस्ताना फरीदिया पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग में हलीम तैयार किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रिवायत को हमने कायम रखा हुआ है। हमारा मकसद होता है कि हज़रत इमाम हुसैन और तमाम शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लंगर तैयार करें। इसमें मनों के हिसाब से दालें डली गई हैं, गोश्त डाला गया है। ये तकरीबन जो इस दफ़ा की जो हमारी ये वज़न जो तैयार होगा वो 250 मन से ज़ायद वज़न होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और टेस्ट भी अच्छा होता है। लोग दूर दूर से इस लंगर को हमारे पास लेने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, अज़ादरान के लिए जो है ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पर जो है वो इस लंगर को तकसीम किया जाएगा और दूर दराज इलाकों से लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर इस लंगर को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचती है। जी, पेशावर में शहदाए करबला की याद में 10वीं मुहर्रम का पहला जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से कुछ देर में बरामद होगा। जुलूस से पहले मजलिस शुरू हो गई। यौम आशूर के जुलूसों के लिए शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। जुलूस किस वक्त बरामद होगा और किन किन रास्तों से गुजरकर इख्तिताम पजीर होगा, इस हवाले से तफसील जान लेते हैं जुनेद आलम से। भर की तरह पेशावर में भी यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पेशावर में पहला मातमी जुलूस इमाम बारगाह सैयद आगा रिजवी से जो है वो बरामद होगा, जो अपने जो रवायती रास्ते हैं पीपल मंडी, इसके बाद जो है वो कासिम अली खान रोड और किस्सा खानी बाज़ार, जिसके बाद जुलूस जो है वो महल्ला खुदादात में इमाम बारगाह आगा मुस्तफ़ा शाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त इमाम बारगाह के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम हैं वो किए गए हैं। तकरीबन 11 बजे के बाद जो है वो मजलिस यहाँ पर बर्पा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस जो है तकरीबन 11:30 के और 12 के करीब जो है वो बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों पर गामजन होगा। ताहम इस हवाले से अगर हम बात करते हैं शहर की, तो आज शहर भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। 13,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो जगह जगह तैनात किए गए हैं। जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी चेक पोस्टें जो है वो कायम कर दी गई हैं। अंदरून शहर को ब्लॉक और कनाते और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि शहर में अंदरून शहर और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क जो है वो भी बंद किया गया है। पुलिस के आला हुकाम के इस हवाले से कहना है कि आज जुलूस की जितनी भी गुजरगाहें हैं उनको BDU के जरिए जो है वो क्लियर किया जाएगा, जिसके बाद जुलूस को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि जुलूस के जो इंटरेस्ट पॉइंट है वहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए जाएंगे। जी, लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। 13,000 से लगभग पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं जुलूस के? यौम आशूर का जुलूस मोची गेट से बरामद हो चुका है, जो अभी अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। पानी वाला तालाब, हकीमा वाला बाजार और रंगमहल चौक के अंदर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा और उसके बाद दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होगा और शाम के औकात में करबला गामे शाह में पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। इस दौरान सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। 13,000 से ज़्यादा पुलिस की नफरी तैनात की गई है और जितने भी जुलूस की जानिब आने वाले रास्ते हैं उन्हें कंटेनर्स लगाकर, खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील
کر دیا گیا ہے. جتنے بھی منتظمین یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی جامعہ تلاشی کے بعد میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے ان کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور یہاں پہ واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں. واک تھرو گیٹ CCTV کیمراز کی مدد سے باقاعدہ جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. DC آفس ہو یا DIG آپریشن آفس ہو یا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا آفس ہو, تمام جگہ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. وہاں سے وقتاً فوقتاً سرویلنس وینز کے ذریعے اس جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. جگہ جگہ سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں اور ان کی معاونت کے لیے جو رینجرز کے اہلکار ہیں وہ بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عزادران یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی جامعہ تلاشی کے بعد انہیں جلوس میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے. جلوس جو ہے وہ ابھی موچی گیٹ کے اندر موجود ہے اور کچھ دیر بعد وہ یہاں سے روانہ ہوگا اور اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہوگا. جی. ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی عاشورہ کا مرکزی جلوس ناصر العباس امام بارگاہ سے برآمد ہو گیا. جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے. اس وقت کوئٹہ میں ہمارے نمائندے عبدالجبار جلوس میں موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی عبدالجبار. جی شکریہ. بالکل ملک بھر کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی عاشورہ جو ہے انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس وقت کوئٹہ شہر میں جو مرکزی جلوس ہے وہ ناصر العباس امام بارگاہ علمدار روڈ سے برآمد ہوا, جو اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا میزان چوک پر پہنچے گا, جہاں پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی. تاہم سیکیورٹی کی بھی یہاں پر انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. 6000 کے قریب جو ہے پولیس اور FCA اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اہلکار یہاں پر تعینات کر دیے گئے. جلوس کے تمام راستے کو جو ہے مکمل طور پر سیل کر دیے گئے. تاہم جو چتوں پر بھی جو ہے سیکیورٹی کے اہلکار تعینات کر دیے گئے. میزان چوک پر پہنچ کر جو ہے جلوس وہاں پر نماز ظہرین ادا کر لے گی. تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے ماتمی دستے ہیں وہ بھی اس وقت اس میں شامل ہیں, جس کے تحت کوئٹہ شہر میں جو ماتمی جلوسوں کی تعداد ہے وہ 38 ہے, جو اپنی روایتوں راستوں پر جو ہے اس وقت گامزن ہے. مختلف راستوں سے ہوتا ہوا یہ جو ہے میزان چوک پر پہنچے گا اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے وہ اپنے جو اختتام کی تقریب ہے وہاں کی طرف گامزن ہوگا اور علمدار روڈ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. تاہم اس وقت جو جلوس ہے وہ اپنے راستے پر گامزن ہے. جی. اب کچھ موسم کی بات کریں تو لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے اور بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نمائندہ GNN واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی واصف, بتائے گا موسم کیسا ہے لاہور کا؟ لاہور کے اندر اس وقت کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے کئی روز سے جو مونسون کا جو نیا اسپیل آیا تھا اس میں بارشیں چلتی جا رہی تھی. آج بھی صبح سے بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج دوبارہ سے یہ دوپہر میں بھی ہوگا اور رات کو بھی دوبارہ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. لاہور میں بھی اور GT روڈ ملتان روڈ کے کئی شہروں کے اندر بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. لاہور میں چونکہ آج بارش اتنی تیز نہیں ہوئی کہ جو گلی محلے یا مین شاہراہیں ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہے اور اس وقت صورتحال قدرے کنٹرول میں ہے اور بوندا باندی کا سلسلہ اس وقت جہاں پہ موجود ہوں وہاں پر جاری ہے اور جو لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بارش کے بعد محکمہ موسمیات کی جانب سے جو وارننگ دی گئی تھی سول ایویشن اتھارٹی کو, اس نے پائلٹس کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاط کی جائے تاکہ طیاروں کو نقصان نہ پہنچے. جی. نگراں وزیر اعظم کے لیے موضوع سیاسی شخصیت کو ذمہ داری سونپے جانے پر مشاورت تھی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کا چوتھا دور ہوا. ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں میں 3 سے زائد نام سامنے لانے پر اتفاق کیا گیا ہے. اتفاق کے رائے کے بعد نام دیگر جماعتوں کی قیادت کے سامنے بھی رکھے جائیں گے. پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف, نوید قمر اور خورشید شاہ مشاورت میں حصہ لیں گے. قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگراں وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کے لیے ٹائم لائن طے پا گئی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن 5 اگست تک نگراں وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کر لیں گے. 7 اگست کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے آخری اجلاس ہوں گے, جبکہ 8 اگست کو وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے صدر مملکت کو ایڈوائس بھجوائیں گے.
निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब की डेड लाइन, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इतफाक के लिए हतमी तारीख सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन 5 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लेंगे। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत के पाबंद हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर सदर ने समरी रोकी तो आइन के तहत 48 घंटे गुजरने के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 31 जुलाई को दिन 1 बजे अपील इन चैम्बर समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ वकील रियाज हनीफ राही ने इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई चलाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। रियाज हनीफ राही ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील भी दायर की थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई की समाअत का ऑर्डर भी जारी कर दिया। रावलपिंडी की अदालत ने तहरीक इंसाफ की साबिक MPA समाबिया ताहिर का 3 रोज में शनाख्त परेड प्रोसेस मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चेयरमैन PTI अगली समाअत पर पेश हों। ऑर्डर में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन PTI जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, लिहाजा इस वक्त के लिए उनके वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। ऑर्डर के मुताबिक चेयरमैन PTI के वकील ने इस्तदा की है कि उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं। वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा की। ये इस्तदा मंजूर की गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वकील लॉ विंग से दस्तावेजात हासिल कर लें। दूसरी जानिब 9 मई को रावलपिंडी में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में गिरफ्तार साबिक MPA सिमाविया ताहिर सत्ती को ड्यूटी जज हालिद हयात की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सिमाविया ताहिर का 3 रोज में शनाख्त का प्रोसेस मुकम्मल करने, तिबी मायना कराने और मुल्जिमों को दोबारा 31 जुलाई को पेश करने का हुक्म दिया है।